जय माता दी दोस्तों और आज नवरात्रि का 9वां दिन है। यानी कि इसमें जो है नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। यूँ तो नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, परंतु कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी का तिथि जो होती है उसको श्रेष्ठ माना गया है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजा अर्चना करते हैं और भक्त जो है उसका व्रत पूरा करते ही देवी भागवत पुराण के अनुसार, यानी कि देवराज इंद्र ने जब भगवान ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने के लिए विधि पूछा कि भगवती किस प्रकार से प्रसन्न हो सकती है, तो उन्होंने सबसे जो सर्वश्रेष्ठ उपाय जो बताया था वो कुमारी पूजन ही बताया था। यानी कि छोटी छोटी कन्याओं को आप जो है उनको बैठाकर उनकी अच्छी तरह से पूजा करें, वही जो है नवरात्रि का सबसे अच्छा उपाय माना गया है, कन्या पूजन जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें कुछ विशेष सावधानियाँ बरतनी अनिवार्य होती है कन्या पूजन में, नहीं तो माता जी बहुत जल्दी रूठ जाती हैं। कन्या पूजन के दौरान कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे इस पूरी वीडियो में। और अंत वाला जो विधि है उसको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और आपको ऐसे ही भक्ति से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्या को खिला रहे हैं, तो सबसे पहला जो इसमें काम है कि कम कन्याओं को बिल्कुल ना बुलाएं। यानी कि 9 कन्याओं का एक विधि होती है, लेकिन अगर आपके अगल बगल में कन्या नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर भी 7 कन्याएं चलेंगी, लेकिन 7 से अगर कम कन्याएं होंगी तो आपका वो पूजा जो है किसी काम का नहीं होगा, यानी कि उसका फल मिलने वाला नहीं है। और माता रानी रोती हैं क्योंकि 7 कन्याओं से कम कन्या नहीं होनी चाहिए। होता है कहीं पे कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, तो ये होता है कि चलिए 7 कन्याएं से कम भी हैं तब भी खिला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम अगर 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं, वैसे तो अनिवार्य 9 कन्याओं का है, लेकिन 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप 7 कन्याओं भोजन करा सकते हैं। दूसरी गलती हमको क्या नहीं करना चाहिए कि डांटना फटकारना नहीं चाहिए, इससे हमको बहुत ही परहेज करना चाहिए। जैसे आमतौर पर कन्या पूजन में बेहद छोटी बालिकाएं होती हैं, लोग छोटी बालिकाओं को बुलाते हैं, और बच्चियां बेहद नटखट भी होती हैं। ठीक है, तो कई बार नया घर देखकर, यानी कि अनजान जैसे हो जाते हैं दूसरे के घर जाकर भोजन करना, तो ऐसे में कन्याओं को डांटने की गलती ना करें, कभी भी भूलकर भी ना करें। आप कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर भोजन करा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप महाअष्टमी या महानवमी के दिन कंजक पूजन कैसे करें। तो कंजक पूजन आप या नवमी या अष्टमी किसी भी दिन कर सकते हैं, जिस भी दिन आपके परिवार से गंगा जल मिक्स कर लेना है, और उसके बाद जो भी कंजकें और लांगुरिया आपके घर में आएंगी, आपको आप एक कंजक और एक लांगुरिया भी जिमा सकते हैं, और बाकी कंजकों का प्रसाद उनके घर पे या कहीं मंदिर के पास सब कंजकों को देकर आ सकते हैं। कंजक यानी छोटी कन्या, तो छोटी कन्याओं को माता के 9 रूपों में पूजकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप उनके चरण धुलाएं, चरण धुलाकर उन्हें आप टीका लगाएं, उनके चरणों का भी पूजन करें। तो उसके बाद आपको इन्हीं के साथ साथ एक लांगुरिया भी होना चाहिए। आपको खाती हैं उनके लिए वही बहुत है, जिसका जो मन करेगा उतना खाएगा। तो आप पहले से ये गलती ना करें कि हमको आप कमेंट करें कि आपको पूरा खाना खा लेना है, बिना खाने खाए कोई जाएगा नहीं, सही से सभी लोग बैठेंगे, ये कभी नहीं करना है। चौथी जो कमी है, आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि भोजन को लेकर सावधानियाँ आपको बहुत अनिवार्य है ये बरतना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवरात्रि प्रसाद में सात्विक भोजन परोसा जाता है, यानी कि शुद्ध शाकाहारी भोजन जो होता है उसको परोसा जाता है। इसमें प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके साथ ही ध्यान रखना जरूरी है कि प्रसाद परोसने के पहले माता रानी को सबसे पहले भोग लगा देना है, और भोग लगाने के बाद इसके अलावा किसी और ने घर में भोजन को जूठा न किया हो।
ठीक है। सबसे पहले ये हमको ध्यान देना है कन्या खिलाने से पहले कि उस भोजन को कोई और जूठा न किया हो सबसे पहले। उसके बाद माता रानी का भोग लगाना है और उसके बाद कन्याओं के थाली में भोजन को रखना है। उसके पहले चखना भी नहीं है। ऐसे कई जगह होता है ना कि हाँ थोड़ा चख के देख लें सही है कि नहीं है, स्वाद बढ़िया कि नहीं है, नमक अच्छा जना उसमें मालूम चल रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। और भोजन जब माता रानी को बना रहे हैं, कन्याओं को भोजन जो बना रहे हैं, तो उसमें प्याज और लहसुन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए।